पास ही अभी जनवरी के महीने में एक कंप्लेंट आई थी जिसमें 48 लाख की नियर अबाउट चीटिंग थी। इसमें ये एक लेडी डॉक्टर हैं जिन्होंने एक डेटिंग ऐप के ऊपर एक क्रिश्चियन डेटिंग ऐप के ऊपर एक लड़के के साथ चैटिंग करी। उसके साथ चैटिंग चलती रही और उसके फ़ौरन से चैटिंग हो रही थी। तो उसके बाद वो इधर दिखाता है कि वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे आया है और उसको कस्टम्स अथॉरिटी वालों ने पकड़ लिया है। तो उससे बचने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, तो इस प्रोटेक्स्ट पे उसने अराउंड 48 लाख विक्टिम से जमा करवाए। तो तुरंत इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने पे हमने इस पे एफआईआर दर्ज करी और साथ के साथ इसमें कार्रवाई हमने शुरू की। तो डीएसपी साहब और एसएचओ साहब की निगरानी में इसमें एएसआई गुलाब के अंडर टीम बनाई गई, जिन्होंने दिल्ली और नोएडा के रीजन से रेड करने के बाद इसमें 5 अफ्रीकन नेशनल्स, जिनमें से 4 नाइजीरियन हैं और एक गिनिया के हैं और एक लेडी दिल्ली से, ये 6 लोग इसमें टोटल अरेस्ट किए हैं। तो इसमें जो ये 5 अफ्रीकन हैं ये सभी ओवर स्टेइंग नेशनल्स थे, जो कि जिनका कि वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। और जो लेडी हैं ये इनमें से एक अक्यूज्ड की वाइफ है, जो शालिनी है, ये वाइफ ऑफ अक्यूज्ड प्रिंस है। तो इसमें मैं आपको एक बार मोडस ऑपरेंडी बता देता हूँ और इनका पर्टिकुलर रोल बता देता हूँ। तो मोडस ऑपरेंडी जैसे आपको समझ आया होगा, पहले भी हमने ऐसे मोडस ऑपरेंडी के नाइजीरियन लोग पकड़े हैं। ये डेटिंग ऐप्स वगैरह पे चैट करते हैं किसी दूसरे बंदे की फ़ोटो यूज़ करके। जैसे इसमें जो कैली है अभी ये यहीं पे मौजूद है। तो ये कैली है, ये एक किसी डॉक्टर की ट्विटर से फ़ोटो यूज़ करके ये लेडी विक्टिम के साथ चैटिंग कर रहा था। और जो एक लेडी है जिस शालिनी, जिसको हम ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी भेज चुके हैं, तो वो उसकी मदर बन के चैटिंग कर रही थी। तो ये जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे इन्होंने दिखाया कि हम बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, हमारे पास यूरो का चेक है, जिसको हमें कस्टम अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया है। तो इन लोगों ने जो इसकी मदर बन के शालिनी, उन्होंने फ़ोन किया अक्यूज़ को और अक्यूज़ जो विक्टिम है उसने टिकट्स भी बुक करवाई, बाकायदा उनके लिए बॉम्बे से चंडीगढ़ की टिकट्स भी बुक करवाई कि हम इसके बाद अगर हमें आप छुड़वा दोगे तो हम चंडीगढ़ आपको मिलने के लिए आएंगे। तो जो कैली है वो चैटिंग कर रहा था और शालिनी उसकी मदर बन के जिसने कॉल किया। और इसके अलावा जो एक क्रिस्ट है वो भी अभी इन्हीं में मौजूद है। क्रिस्ट का काम था, ये जो भी सारे पैसे आते थे जो खाते प्रोवाइड करवाता था वो क्रिस्ट प्रोवाइड करवाता था। तो ये जो क्रिस्ट है ये भी पहले जेल में रह चुका है ऐसे ही मामले में। इसके अलावा जो प्रिंस और पास्कल है, प्रिंस पास्कल और शालिनी, ये इनिशियल रेड इन्हीं के घर पे हुई थी। यहाँ से 12 फ़ोन रिकवर हुए थे, जो कॉलिंग नंबर है वो वहीं से रिकवर हुआ था। तो जब हमने रेड करी तो उन्होंने उस पर्टिकुलर फ़ोन को तोड़ने की भी कोशिश करी। और ये प्रिंस और पास्कल भी पहले एनडीपीएस के मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में रह चुके हैं। ये लोग अभी बेल पे हैं। तो अभी जो भी इसमें हमें टोटल रिकवरी हुई है, ये 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 3 मॉडेम और 1 लैंडलाइन फ़ोन रिकवर हुआ है। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, इसमें 48 लाख में से जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसमें से अराउंड 35-36 लाख जो कैली है, जो मेन मास्टरमाइंड है, उसको दिया गया था कैश क्रिस्ट की तरफ से। तो उस 35-36 लाख में से 5-6 लाख ये जो लेडी है उसको मिला, क्योंकि वो इम्पर्सोनेट कर रही थी उसकी मदर। और 30 लाख ये कैली ने खुद रखा, जो उसने अपनी वाइफ को एक मनी एक्सचेंज कंपनी के थ्रू नाइजीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो बाकी के पैसे क्रिस्ट के पास बचे 10 लाख के अराउंड, वो जिन लोगों के भी बैंक अकाउंट वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सब उनके पास कमीशन में गया है। थैंक यू। ये जो अप्रॉक्स 48 लाख की बात हुई आपने, एक साथ ही दिए गए या फिर ये अलग-अलग ये इंस्टॉलमेंट्स में दिए गए जी। इंस्टॉलमेंट में? हाँ जी, थोड़े उसी टाइम में थोड़े-थोड़े पैसे करके उन्होंने जमा करवाए हैं। सर, ये जो आपने ऐप बताई, पहले भी इनका कितने केसेस जो अभी तक सामने आए, कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, इसका जो भी हमने इनके फ़ोनों से जो भी एनालाइज़ किया प्रिलिमिनरी और काफ़ी नंबर्स, जैसे ये जो लेडी है शालिनी, इसके फ़ोन में, इसका जो फ़ोन है वहाँ से पेटीएम के थ्रू काफ़ी फ़ोन्स रिचार्ज हो रखे हैं 20 के ज़्यादा, जो कि सारे ऐसे ही नंबर हैं जिनके थ्रू ये चैटिंग वगैरह करते थे। और जो कैली है, जो उसका भी फ़ोन है, उसमें से भी काफ़ी बंदों के साथ चैटिंग करी जा रही है। तो ये काफ़ी टाइम, ये जो कैली है 2021 में इंडिया में आया था। जो इसको आइडिया मिला, पहले एक और अफ्रीका नेशनल है जो कि अभी अफ्रीका जा चुका है, वो भी पहले ऐसा ही काम करता था, तो उसने इसको ये सब आइडिया दिया। तो ये जो इनका ऐसे मॉडस ऑपरेंडी का केस है, ये काफ़ी सालों से ये लोग कर रहे हैं। सर, ये केस को कितना टाइम हो गया मतलब? ये दिसंबर में चैटिंग शुरू हुई थी इनकी, 16 दिसंबर के बाद से। सर, चंडीगढ़ के साथ-साथ और भी कहाँ पर इन्होंने ड्राइविंग
इन्वेस्टिगेट पता चला हो? और नहीं, इन्होंने इंडिया में सब जगह इनका ये तो ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर कि वो चंडीगढ़ के लोगों को ही टारगेट करेंगे, तो पूरे इंडिया में इन्होंने काफ़ी लोगों को टारगेट बनाया है। जो इसका एग्जैक्ट नंबर है वो कुछ 2-3 दिन में हमारे पास I4C से एनालिसिस आ जाना चाहिए। तो सर लाइक इन्होंने कोई कॉल सेंटर टाइप बनाया हुआ था अपना, या दिल्ली या नहीं नोएडा नहीं, में ये था? अपने घर पे कर रहे थे। एक ये जो कैली है, ये इसके घर से ही ये सब कॉल्स वगैरह हुई हुई हैं। जो शालिनी है वो इसके घर पे जाके इन्होंने ये सारी कॉल्स वगैरह करी हैं। कैली है उसके वहाँ से हमें ये डोंगल्स भी वो हुई हैं, तो वो सारी वीओआईपी कॉल्स करता था, इंटरनेट कॉल्स यूज़ करता था। बट जो ये इनसे हमें ये जैसे आप देखते हैं ये जो कीपैड वाले फ़ोन है, इनसे कॉल्स करी गई हुई हैं, ये नॉर्मल कॉल्स हैं। इन्हीं के थ्रू जो ये स्कैम है ये बस्ट हो पाया। इसमें मेन हम लोगों को यही अवेयर करना चाहते हैं कि आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, किसी भी डेटिंग साइट पे आप किसी के साथ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, किसी के साथ भी आप फ्रेंडशिप ना करें जिसको आप पर्सनली मिले नहीं हैं। जैसे इसमें भी उन्होंने जिस बंदे की पिक्चर यूज़ करके चैटिंग करी हुई है उनका हमने सोशल प्रोफाइल वगैरह देखा, तो उनके काफ़ी मिलियन वगैरह में फॉलोअर्स हैं। तो वो ऐसे बंदों की पिक वगैरह यूज़ करके उनके साथ चैटिंग करते हैं।